हम चाहते हैं एनटीए को स्क्रैप किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। गुजरात में सेंटर पे बीजेपी के नेताओं के साथ लिंक पता चलता है। लोग चाहते हैं कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। ना पढ़ने के लिए घर से लड़के हमें आना पड़ता है। महिलाओं को उच्च शिक्षा में नहीं है बहुत आसानी से एडमिशन। नीट के एग्जाम को दोबारा करवाने की हमारी मांग है। तो ऐसी सरकार को कुर्सी से उतर जाना चाहिए जो तमाम देश के छात्रों के पक्ष में नहीं है, जो युवाओं के पक्ष में नहीं है, जो रोजगार के पक्ष में नहीं है, जो छात्रों के साथ धोखा कर रही है, वो राष्ट्र के साथ धोखा कर रही है। और ऐसी राष्ट्र विरोधी सरकार को हम नहीं चाहते। जब मोदी डरता है ये युवा विरोधी सरकार है। प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके प्रधान जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। अभी हम हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे डीयू के छात्र संगठन जो है केवाईसी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए को रद्द करने की मांग को लेके कह रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और उनका साफ कहना है कि अनिश्चितकालीन प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, एनटीए रद्द नहीं होता है। तो हम ऐसे लोगों से मैम क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे हैं एनटीए के अगेंस्ट। हम लोग चाहते हैं कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए। एनटीए स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, पेपर में धांधलेबाजी करता है, पेपर लीक होते हैं और ये जो पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्कैम है, इसमें सिर्फ वही छात्र आ पाते हैं क्लियर करके जो एक हाई इनकम फैमिली से आते हैं। बाकी लोग कोचिंग भी नहीं अफोर्ड कर सकते। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जितने भी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं उन पे वही लोग जमे रहें जो रूलिंग क्लास से आते हैं, जो साम्राज्यवाद की दलाली करने वाली सरकार को ही सर्व करते हैं। हम एनटीए स्क्रैप करने की डिमांड के साथ आज यहाँ पे इनडेफिनिट सिट इन की कॉल देते हैं। हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी डिमांड्स नहीं पूरी करी जाती। हम पुलिस के बैरिकेड से, डिटेक्शन से, किसी चीज़ से नहीं डरेंगे। तो प्रदीप जोशी को साफ एक जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि एनटीए जो एग्जाम लेती है वो भी उन्हीं के निर्देशन में लेती है, उन्हीं को जांच का जिम्मा भी दिया गया है और 8 जुलाई को मामला कोर्ट में भी सुना जाएगा। तो क्या आप लोग रुक नहीं सकते थे? ऐसा नहीं लगता आपको? हमें भरोसा नहीं है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पे। सीबीआई भी तो आखिर स्टेट के लिए काम करता है। हमें स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए। इनफैक्ट ये जो पूरा विशियस नेक्सस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का और कोचिंग माफिया का, इसको खत्म करना जरूरी है। हमें स्ट्रक्चरली चेंज चाहिए। ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और जो लार्जर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी है उसके खिलाफ हम छात्र आज क्लासरूम से निकलकर सड़कों पे आए हैं लड़ने और हम छोटे मोटे रिफॉर्म से नहीं मानेंगे। हमें स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए। हम चाहते हैं एनटीए को स्क्रैप किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। तो आपने सुना यहाँ जो युवक आए हुए हैं, जो युवक युवतियाँ डीयू के छात्र संगठन है और संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए किस तरह से पुलिस फोर्स जो है जंतर मंतर पे आ गई है इनको डिटेन करने के लिए। जहां संसद में घमासान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रहा है, वहीं संसद के बाहर भी जो है जो डीयू के स्टूडेंट हैं लगातार छात्र संगठन एनटीए को रद्द करने की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं केवाईसी क्रांतिकारी युवा संगठन डीयू का है और ये एनटीए को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मैम क्या कहेंगी जिस तरह से पुलिस अनाउंस कर रही है आप लोग को हटने के लिए कह रही है? बिल्कुल, पुलिस हमको हटने के लिए कह रही है, पर पुलिस ये जान ले पिछले 20 दिन से एनटीए के हेडक्वार्टर पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे हम लगातार जा रहे हैं। क्या इस देश के शिक्षा मंत्री एक बार भी आए और हमसे बात की? लगातार इस चीज को नकार रहे हैं। लगातार लाखों लाख स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम देखते हैं नीट के बाद नेट का स्कैम होता है और हमें पता अगर हम अभी शांत बैठ गए अगले पेपर में फिर से स्कैम होगा। ये हमारे फ्यूचर की बात है, हमारे भविष्य की बात है। हम 1 इंच नहीं हटेंगे तब तक ये इनकॉम्पिटेंट एनटीए नहीं हटता, जब तक ये इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर अपना इस्तीफा नहीं देता। प्रदीप जोशी जो कि एनटीए के चेयरमैन रहे, जिनके निर्देशन में ही एग्जाम हुआ, उन्हीं को जांच कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। बिल्कुल सर, इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं। हरियाणा में, बिहार में, गुजरात में सेंटर पे बीजेपी के नेताओं के साथ लिंक पता चलता है जहाँ पे पेपर लीक हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं सरकार इस बॉडी को, इसके साथ जुड़े हुए तमाम जितने सत्ताधारी लोग हैं इनके संरक्षण में खड़ी है। तो अब तो हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता। तो आपने सुना जो डीयू के छात्र संगठन के लोग हैं, इनका कहना है कि हम टस से मस नहीं होने वाले हैं जब तक कि एनटीए को खत्म नहीं किया जाता है, एनटीए को बैन नहीं किया जाता है, तब तक हमारा जो है वो अनशन चलता रहेगा। पुलिस जो है यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में जो है पुलिस आ चुकी है। लगातार पुलिस के लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे एनटीए को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो की मांग कर रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जब हम एनटीए पे जब वहाँ ऑफिस गए थे तो एक दिन भी हमसे शिक्षा मंत्री आके नहीं मिले और अब जब हम यहाँ से लोगों की न्याय के लिए मांग कर रहे हैं,
तो पुलिस हमें रोक रही है, जबकि हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण है। मैम क्या कहेंगी ये सरकार, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस आगे आप लोग बताएं। हम लोग चाहते हैं कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसलिए हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं अलग अलग तरह से पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, ये दिखा रहा है कि एनटीए एक इनकॉम्पिटेंट संस्था है और ऐसे इनकॉम्पिटेंट संस्थान को बंद कर देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान इस सब की अकाउंटेबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे। हम देख रहे हैं कि शिक्षा का किस तरह से कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, तरह तरह के फॉर्म भरवा के हमसे पैसे लिए जा रहे हैं और एग्जाम नहीं हो रहा है। इन लोगों ने एक धंधा बना लिया शिक्षा को, ये हम नहीं होने देंगे। हमने इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं क्रांतिकारी युवा संगठन के, ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं हटेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? एनटीए जिस तरह से पुलिस अनाउंस कर रही है और कह रही है कि आप लोग यहाँ से जगह खाली करें। सर हम यहाँ पर इतनी ही बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने लगातार अभी पिछले 10 दिन के अंदर ही 40 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य पूरी तरीके से क्वेश्चन में डाल दिया है, उन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? धर्मेंद्र प्रधान किस हक से, उनको क्या इतनी भी शर्म नहीं है कि इतने लोगों का भविष्य बर्बाद करने के बाद भी 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक कराने के बाद भी वो आके फिर से एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं? क्या उनको इतना शर्म, इतना लिहाज, इतनी बेसिक डिसेंसी उस आदमी को नहीं है? आज वो हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ पे एनटीए की बात करेंगे, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट धरना अपना इंडेफिनिट स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे तो हम आपको डिटेन कर लेंगे। पुलिस कह रही है हम आपको उठा लेंगे और कहीं दूर थाने पर ले जाके छोड़ देंगे। हम कह रहे हैं ये लड़ाई जो है ये लंबी चलने वाली है। प्रदीप जोशी को जांच कमेटी का अध्यक्ष फिर से बनाया गया है, जिनके निर्देशन में एग्जाम हुआ, उनको तो निकाल भी देना है। और ये तमाम लोग जो आज सरकार सिर्फ और सिर्फ स्केपगोट बना रही है किसी एजेंसी, किसी कमेटी को, किसी को, हम देखें कि एक कमेटी बनती है, एनटीए डायरेक्टर ही उसके चेयरमैन हो जाते हैं, एनटीए डायरेक्टर को निकाल दिया जाता है। हम यहाँ पे मांग करें, ये मुद्दा पूरे एनटीए के स्ट्रक्चर का मुद्दा है, पूरे एनटीए के ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है और उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। मैम नेहा मैम क्या कहना चाहेंगे? हम जिस तरह से 70 पेपर लीक हुए हैं तो हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ जो एक युवा जो हैं DU के KYS संगठन है, इनका क्रांतिकारी युवा संगठन, ये लगातार जो है अपने नारों, अपने स्लोगन के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में उनके प्ले कार्ड है, जहाँ आप प्ले कार्ड पे साफ देख सकते हैं कि बरसों हम तैयारी करते हैं, परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं, हर परीक्षा में भ्रष्टाचार, कहाँ गई मोदी सरकार? तो जो है वो लगातार इस तरह से कर रहे हैं, अपना वो विरोध प्रदर्शन दे रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है आ गई है इनको हटाने के लिए और सभी लोगों को यहाँ से हटने के लिए पुलिस कह रही है। पुलिस का कहना है कि यहाँ से सभी लोग हट जाएं, समय ख़त्म हो गया है, लेकिन बच्चों का कहना है कि नहीं, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब देखते हैं, तो लगातार यहाँ पे पुलिस और सेना के जो फोर्स के लोग हैं इनको यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम आ गई है और जंतर मंतर से, और जो KYS संगठन है जो कि ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें, एनटीए को रद्द किया जाए, और इस मांग को लेकर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जिन्होंने इस परीक्षा में धांधली की है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पिछले 20 दिन से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पटना पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियाँ की हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई एनटीए के ऊपर नहीं हुई है, और जिन लोगों ने बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया है, मैम क्या कहना चाहोगे? सर आप देखिए ना, इस देश के भविष्य को, जिसको ये सरकार सो कॉल कहती है कि भविष्य है ना, विकसित भारत होगा, विश्व गुरु बनेगा, वहाँ के युवा को, वहाँ के स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रीट करती है सरकार? आप पूछिए इनसे, हमको क्यों ले जा रहे हैं? डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारी एक ही डिमांड है। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुआ है सरकार के तहत, एक का भी जवाब नहीं है। एनटीए जैसे इनकॉम्पिटेंट बॉडी को हटना होगा, धर्मेंद्र प्रधान जो सक्षम नहीं है इस काम में, उनको इस्तीफा देना होगा। तो एनटीए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार इस बात को मानने से इनकार कर रही है। बिल्कुल सर, संरक्षण दिया जा रहा है लगातार, सेंटर्स में हरियाणा हो, बिहार हो, गुजरात हो, बीजेपी का लिंक निकल रहा है। आप चलते बनिए, बावजूद इसके कोई मतलब सफाई नहीं, कोई इंक्वायरी क्या बैठा रहे हैं? हमको नहीं पता। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, इस्तीफा मांगिए उनका, निकालिए उनको नौकरी से। हम देखते हैं नया कैबिनेट होता है और उनको वापस एजुकेशन मिनिस्टर का पोस्ट दिया जाता है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1 इंच नहीं हटेंगे हम लोग जब तक हमको न्याय नहीं मिलता। प्रधानमंत्री युवाओं से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं।
मन की बात, शिक्षा पे चर्चा, तमाम जुमले हम देखते आए हैं। हम 9-10 में थे तब से देखते आ रहे हैं, पर आज हम ही वो लोग हैं जो आज यूनिवर्सिटीज में पहुंचे हैं। नेट का पेपर लीक हुआ है, मेरा नेट का है ना, पढ़ने के लिए घर से लड़के हमें आना पड़ता है। महिलाओं को उच्च शिक्षा में नहीं है बहुत आसानी से एडमिशन, उसके बावजूद जब मरते हुए हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये शिक्षा ये सरकार कह रही है कि नहीं मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है इन्होंने कहा कि लड़कियों को शिक्षा लेने में कितनी दिक्कत होती है, हम घर से लड़ कर आते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? धर्मेंद्र जी क्या हम इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि लगातार धांधलियों के बीच में जहां छात्र आवाज उठा रहे हैं वहां पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है, हमें पुलिस उठा रही है। तो हम यही बोल रहे हैं कि देश के तमाम छात्र एक साथ आइए, एक साथ जुड़िए, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है, ये देश के भविष्य। तो हम देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं धनंजय कुमार, उनको उठा के अभी अपने बस में रखी है और यहाँ से बच्चों को डिटेन किया गया है। इनका कहना है कि जब तक जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, तो एनटीए को बंद करो। एनटीए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके लोग हम यही बार बार कह रहे हैं कि जब से लीक हुई है, और ये लीक कोई नई लीक नहीं है, एनटीए की लगातार लापरवाही, एक इनकॉम्पिटेंट नक्कारा एक एजेंसी बन के बैठी हुई है और लगातार लाखों छात्रों के सपनों को रौंद रही है। हम सब जानते हैं कि एक पढ़ाई करवाने में, नीट का एग्जाम दिलवाने में माँ बाप की जमीन बिक जाती है, लेकिन इस सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि छात्रों पर इतना हमला और बार बार हमला कर रही है। तो ऐसी सरकार को उतर जाना चाहिए अपनी कुर्सी से और धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, हमारी ये मांग है। और उसके साथ साथ नीट के एग्जाम को दोबारा करवाने की हमारी मांग है, हम इस मांग के साथ हैं। लेकिन वही है कि हम आज इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे थे, लेकिन यहाँ जंतर मंतर एक लोकतांत्रिक जगह है जहाँ कहा जाता है कि यहाँ प्रतिरोध कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ से उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बर्बरता के साथ पुलिस उठा रही है। 70 से ज्यादा लीक हुए हैं सर, क्या कहें? ये लीक की सरकार हो गई है, ये पूरी तरह से विफल सरकार है। इसको छात्रों से नहीं मतलब है, इसको तमाम पढ़ने लिखने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं। मैं जेएनयू से आता हूं, सबको पता होगा कि जेएनयू में पढ़ने लिखने समझने वाले लोग जब बोलते हैं तो उस पर किस तरह से हमला किया जाता है। ये सरकार फिल्में बनाती है जेएनयू के खिलाफ, तो ऐसी सरकार को कुर्सी से उतर जाना चाहिए जो तमाम देश के छात्रों के पक्ष में नहीं है, जो युवाओं के पक्ष में नहीं है, जो रोजगार के पक्ष में नहीं है, जो छात्रों के साथ धोखा कर रही है, वो राष्ट्र के साथ धोखा कर रही है। और ऐसी राष्ट्र विरोधी सरकार को हम नहीं चाहते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। क्या कहना चाहिए? मुर्दाबाद धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो दम कितना है दमन में तेरे। देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है बच्चों को यहाँ से बस में जबरदस्ती धकेलते हुए, एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा था जंतर में, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल धकेलते हुए बच्चों को बस के अंदर डाला है। और दिल्ली पुलिस जो है और बच्चे यहाँ नारा लगा रहे हैं, जो डीयू के छात्र हैं, जेएनयू के छात्र हैं, कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। एनटीए को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से इस देश के गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, मैम क्या कहेंगे जिस तरह से पुलिस आप लोगों को ले जा रही है? देखिए ये बहुत ही अन्यायपूर्ण और दुखद दिन है हमारे संविधान का कि कहीं लोकतंत्र का, लोकसभा का सेशन चल रहा है इतना पास में, और यहाँ छात्रों को जो अपनी मांग उठा रहे हैं वाजिब, जो युवा है इस देश का, उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है, बर्बरता से उठाया जा रहा है। हमेशा युवाओं की बात करते हैं, पर ये युवा विरोधी सरकार है, क्योंकि हमारे साथ इतनी बड़ी धांधली और ये स्कैम हो रहा है, पर एनटीए को अभी तक भंग नहीं करा गया है। धर्मेंद्र प्रधान कल ही शपथ लेते हैं, जबकि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके शिक्षा मंत्री होने के राज में ऐसी बड़ी बड़ी स्कैम हुई है। नीट का स्कैम हुआ है, नेट का स्कैम हुआ है, और ये बेहद शर्मनाक है कि आज फिर छात्रों पर ही दमन हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय के बाहर भी छात्रों पर ही दमन हुआ था, जबकि ये सारे मंत्री, एनटीए अधिकारी अपने एसी कमरों में बैठे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे नारा लगा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सर क्या कहेंगे जाते जाते? हम जाते जाते यही कहना है, हम कल फिर आ रहे हैं यहीं पे प्रदर्शन करने के लिए।
और देश के तमाम छात्रों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए अपने भविष्य के लिए, युवाओं से इल्तिजा कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए। कैसे प्रधानमंत्री को, प्रधान का जो प्रधान है, दोनों पर आंच आएगी। प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके प्रधान जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बात को हम यहाँ से कह रहे हैं। तो किस तरह से जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं धनंजय कुमार, उन्होंने कहा कि इस प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, इस प्रधानमंत्री के जो प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है, जहां संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लोकसभा स्पीकर के लिए आज जो है बहस चली, और उसी तरह आज संसद के बाहर भी है जो लगातार घमासान मचा हुआ है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।